हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबिल्लाहिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम। अल्लाहुम्मा खुस्स अन्ता वला ज़ालिमिन बिल्लअन मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानिय वस्सालिसा वर्राबिअ। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीदा ख़ामिसन व लअन उबैदल्लाहि व इब्न ज़ाद इब्न मरजाना उमर इब्न सादिम व शिमरन व आला अबी सुफ़याना व आला ज़ादिन व आला मरवान इला यौमिल क़ियामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मा बक़त अलैहिमुस समाउ वल अर्द। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुल्तबिस व एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मिनट सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तमाम शुहदाए करबला और दीगर शुहदाए इस्लाम, तमाम मोमिनीन को और मोमिनीन मोमिनात और इस मदरसे के बानियान की अरवाह को इसाल फरमा दे। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद के मुक़द्दस अल्फाज हैं जिसमें परवरदिगार आलम एक गिरिए की जानिब इशारा कर रहा है कि फ़िरौन और फ़िरौनियों पर न ज़मीन ने गिरिया किया है और न आसमान ने गिरिया किया है। मंतूक़ कलाम यही है, तो इसका मफ़हूम यह है कि कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जिन पर आसमान ने भी गिरिया किया है और ज़मीन ने भी गिरिया किया। फ़ैज़ान गिरामी क़द्र 1400 साल से ये अय्याम अज़ा और ग़म सरकार सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी ताबानगियत के साथ जारी है। रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है और सारी दुनिया महवे हैरत भी है। लेकिन एक सवाल है कि 1400 साल से इस गम की ताज़गी और इस गम में गिरिया सिर्फ हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है।
तो अब सवाल यह है कि हम ही क्यों रो रहे हैं, हम ही क्यों गिरिया कर रहे हैं। और इस गम में सारी दुनिया में अहले तशय्यो ने जो इम्तियाज़ और बुज़ुर्गी हासिल की है, सिर्फ अहले तशय्यो को ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो इस गम में मग़मूम हो रहे हैं और गिरिया कर रहे हैं। यूँ तो आलम इस्लाम ने मुसलमानों की तादाद बहुत है, अगर ममालिक के अतबार से भी देखा जाए तब भी तादाद काफ़ी है, लेकिन मुसलमानों में अगर यूँ देखा जाए कि पैगंबर के बताए हुए उम्मतियों में सिर्फ एक हिस्सा रो रहा है, बकिया पैगंबर के उम्मती नहीं रो रहे। क्या हमारा रोना अबस है? हमारा रोना हमारी बेवकूफ़ी की दलील है? हम यूं ही रो रहे हैं? ऐज़ान गिरामी तवज्जो चाहता हूँ, क्यों हम रो रहे हैं और हम ही क्यों रो रहे हैं? सवाल है कि क्यों रो रहे हैं और सवाल है कि हम ही क्यों रो रहे हैं, दूसरे नहीं रो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, गिरिया करना अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी इनकलाबी कैफियत का नाम गिरिया है। गिरिया चलते हुए मुसाफिर को, चलते हुए इंसान को रोक देता है। गिरिया इंसान को सवाल करने पर मजबूर कर देता है। गिरिया हर जुल्म को आश्कार कर देता है। गिरिया छुपे हुए जालिम के नकाब को छीन लेता है। गिरिया जिंदगी की अलामत है। अगर बच्चा नर होए तो उसे मार कर रुलाया जाता है। गिरिया हयात की गम्माजी करता है। तो जब गिरिये के इतने फवायद हैं अकली एतबार से भी, तो रोना चाहिए। और इमाम हुसैन के लिए मुताद्दिद रवायतें हैं, पैगंबर की सुन्नत मौजूद है, हत्ता कि अहले सुन्नत के किताबों में भी मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम को जिस दिन इमाम हुसैन की वलादत हुई है उस दिन आपने इमाम हुसैन पर गिरिया किया। इसका मतलब गिरिया इंसान जो मुसलमान अहले तशय्यो जो रो रहे हैं, यह बिदअत नहीं है, सुन्नत रसूल है। अब सवाल यह है कि हम क्यों रो रहे हैं? बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बस मुख्तसरन आप मुलाजा फरमाए कि हम क्यों रो रहे हैं। और 1400 साल से हम ही रो रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, हमारा रोना, हमारा गिरिया करना और मजलूम करबला पर मातम करना कोई रिश्ता है, कोई इलाका है जो हमको रुला रहा है? वरना हर इंसान पर नहीं रोता। यूं तो मुसलमानों के बहुत से हिस्से, बहुत से फिरके पाए जाते हैं और हर एक उम्मते पैगंबर का दावेदार है कि हम उम्मती हैं। हम मानते हैं आप उम्मती हैं, लेकिन आसारे गम आपके यहाँ कम क्यों है, हमारे यहाँ ज्यादा क्यों है? अगर आप अल्लाह के रसूल को चाहते हैं, अल्लाह के रसूल को दोस्त रखते हैं, तो गिरिया आपके यहाँ भी उतना ही होना चाहिए जितना गिरिया हमारे यहाँ है। लेकिन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम रो रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैजान इराम महसूस करें, मुसल्लों के अतबार से अगर देख लीजिए, खाने काबा से रिश्ता होने के अतबार से देख लीजिए, पैगंबर इस्लाम पर नाजिल होने वाली किताब के अतबार से अगर रिश्ता देख लीजिए, तो हर मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह की किताब तो हम भी मानते हैं। हर मुसलमान कहता है कि अल्लाह के काबा को बैतुल्लाह हम भी मानते हैं। हर मुसलमान कहता है कि दीनदार हम भी हैं, दोस्तदार दीन इलाही हम भी हैं। तमाम अंबिया के चाहने वाले हम हैं, तमाम अंबिया पर ईमान हम रखते हैं। अगर तुम ईमान रखते हो तो रो के बताओ, तुम्हारा रिश्ता तो पहचाना जाए। तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारा रिश्ता तो पहचाना जाए कि तुम कितना कवि हो इस रिश्ते में, या सिर्फ दावा है। हाँ, इस महफिल में तवज्जो चाहता हूं, इस मजलिस में, इस इलाके में रिश्तेदारी की बात बुनियाद नहीं, रवादारी नहीं, आजादारी की बुनियाद है। जो कुछ गिरिया है वो आजादारी की बुनियाद। जितना आप एहसास आजा करेंगे उतना ही गिरिया होगा। अब यहां से मुलाजा फरमाइए, हम क्यों रो रहे हैं? सवाल है कि हम शिया क्यों रो रहे हैं, और सबसे ज्यादा हम रो रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, एक मरने वाला किसी भी, एक ऐसी मिसाल जो माशरे के में दरमियान हर शब रोज पेश आ रही है, हर खित्ते में ये मिसाल मौजूद है, हर मजहब में ये मिसाल मौजूद है कि हर करिए में कोई ना कोई रोज बरोज मर रहा है। जब कोई शख्स मरता है, फर्ज करे एक साहब का इंतकाल हो गया, मर गए,
और उसका फर्श अज़ा बिछाया गया, जनाजा रखा हुआ है, तो बहुत से लोग वहां पर जमा होंगे, बहुत से लोग होंगे, और जितने रिश्ते उस मरने वाले से होंगे सारे रिश्ते जमा हो जाएंगे, हत्ता कि दूर दराज में रहने वाले अफराद वो भी आ जाएंगे। खबर दी जाएगी फला का इंतकाल हो गया, आ गए। तवज्जो चाहता हूं, हर एक आ गया। आप वहां पहुंच जाइए, आपका कोई रिश्ता नहीं है मरने वाले से। जब आप सिर्फ खड़े होकर के ये देखिए कि मरने वाला तो मर गया, लेकिन जितने लोग आए हैं हर एक के चेहरे पर आसारे गम अलग अलग है। तवज्जो चाहता हूं, हर एक के चेहरे पर आसारे गम अलग अलग है। कोई ज्यादा रो रहा है, कोई कम रो रहा है, कोई सिर्फ सर झुकाए खड़ा हुआ है, तवज्जो चाहता, कोई चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन आसारे गम सबके चेहरे पर है। उसमें से कोई आए जो इन पर एतराज करे कि क्यों रो रहे हो, तो हर इंसान चुप तो रहेगा उस हालात के एतबार से, लेकिन एक बात तय होगी कि ये साहब बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं कि यहाँ अज़ा मनाई जा रही है, लिहाजा आप हर इंसान खामोश है। तो जितने एतबार से लोग आए हैं, हर शख्स अपने रिश्ते के एतबार से गम को दिल में लिए हुए है। आप इसी में आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रो रहे हैं, उनके यहां गिरिया आवाज के साथ है, बुलंद आवाज में गिरिया कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, कोई एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो सबसे ज्यादा रो रहा है। तवज्जो चाहता हूं, सबसे ज्यादा रो रहा है। आप पहुंच जाइए, पूछे भाई ये साहब तो रो रहे हैं आंसू से, लेकिन ये साहब धाड़े मार के रो रहे, चीख के रो रहे, क्यों? आखिर वजह क्या है? इनकी आवाज बुलंद क्यों है? तो कहा भाई ये मरने वाले के साहबजादे हैं, ये बेटा रो रहा है। अब क्या कहेंगे? क्या आप चुप हो जाइए, जैसे सब चुपचाप खड़े आप भी चुप रहिए? तो आप पीछे हट जाएंगे। क्यों पीछे हटेंगे? कहा इसलिए कि बेटा है, बाप का गम है, तो बेटे को बाप के गम में सबसे ज्यादा रोना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, बेटे को बाप के गम में सबसे ज्यादा रोना चाहिए, और सबसे ज्यादा रोना इसलिए चाहिए कि दो रिश्ते उसे रुला रहे हैं। एक इसलिए रोए ताकि उसके दिमाग पर शक न किया जा सके। तवज्जो चाहता हूं, कहां बैठे अज़ान के रंग, मुलाजा फरमाइए। इसलिए रोए, सबसे ज्यादा रोए ताकि उसके दिमाग पर शक न किया जा सके, इसलिए कि उसको मालूम है कि हमारे बाप का गम है, हमारे बाप का इंतकाल हुआ है। इसलिए रोए ताकि ये पता चले कि उसने अपने बाप के गम को एहसास किया है, तो ये एहसास गम उसे ज्यादा रुला रहा है, और तमाम लोगों में ज्यादा रोए ताकि पता चले कि रिश्ते पेदरियत है जो उस्तवार हो रही है। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी दो चीजों की वजह से रोना है, ताकि रिश्ते पेदरियत भी बच जाए। अगर बेटा दिमाग खराब नहीं भी होगा और नहीं रोएगा तो लोग कहेंगे या तो बाप से ताल्लुकात सही नहीं थे। तवज्जो चाहता हूं, बाप से ताल्लुकात सही नहीं थे, बाप ने आग कर दिया होगा, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया होगा, मीरास से निकाल दिया होगा, इसलिए खामोश खड़े हैं। अब उसे रोना है दो रिश्तों को बचाने के लिए, एक तो दिमाग की सलामती के लिए, दूसरे अपने रिश्ते को मजरूह होने से बचाने के लिए। तवज्जो चाहता हूं अजीजाने गिरामी, इस मैयत पर तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बेटा रोए ताकि रिश्ते पेदरियत भी बच जाए और उसके दिमाग की सलामती का ऐलान भी हो जाए। नहीं, बेटा बहुत फरमा बरदार है, मोती है, अपने बाप को सबसे ज्यादा रो रहा था, उसके इस गम की तकलीफ है। अजीजाने गिरामी, पैगंबर इस्लाम जाते जाते यही तो उम्मत से कह के गए थे, अना वाली अबवा हाज़िल उम्मा। तवज्जो चाहता हूं, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, यानी ये अइम्मा खुदा इमाम नहीं है, उम्मत के बाप हैं। तो उम्मत को इसलिए रोना चाहिए कि दो रिश्ते, ताकि उम्मत के दिमाग के खराब होने के शक न हो, रिश्ते विलायत भी मजरूह न होने पाए। इसलिए रो रहे हैं तो हम इसलिए रो रहे हैं कि पैगंबर की बहुत सी उम्मतियों में औलाद है। हमारा रोना पैगंबर इस्लाम से इस रिश्ते के तहत है कि हम वो उम्मती नहीं बल्कि फरमा बरदार औलाद हैं, हम आक किए हुए नहीं हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए हम अहले शिया ज्यादा रो रहे हैं।
तो अकली एतबार से भी हमारा रोना हमारे दिमाग की सलामती पर और पैगंबर के उम्मती होने के साथ साथ वफादार उम्मत होने के एतबार से भी माकूल है, इसलिए हम रो रहे हैं। अच्छा, सबसे अहम रिश्ता क्या होता है? बाप बेटे का रिश्ता, जो मैंने आपके सामने भी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग और हैं जो बेटे से थोड़ा सा कम रो रहे हैं, आंसू उन्हें भी निकल रहा है, आवाजें भी कभी कभी निकल रही, लोग उन्हें भी पुरसा दे रहे हैं और बहुत गमगीन है वो भी। हमने कहा ये कौन साहब हैं? क्या ये मरने वाले के चचा हैं या मरने वाले के भाई हैं या मरने वाले के दादा हैं? यानी इसका मतलब इसके बाद जो रिश्ता है खूनी रिश्ता है, खूनी रिश्ता रुला रहा है। तो जितने खूनी रिश्ते हैं, फुफियां रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, भतीजे रो रहे हैं, भांजे रो रहे हैं, खालाएं रो रही हैं और लोग हैं, जितने खूनी रिश्ते हैं मरने वाले से सब रो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बेटे से कम लेकिन रो रहे हैं, उन्हें भी रोना चाहिए। अगर वो नहीं रोएंगे तो उन पर भी शक होगा, ताल्लुकात सही नहीं है, ताल्लुकात सही नहीं है इसलिए रो रहे हैं। अब उन्हें इसलिए रोना है ताकि रिश्ते के जो खूनी रिश्ता है इसकी सलामती को बताया जा सके। अजीजान गिरामी, खूनी रिश्ता इसलिए रोता है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में चोट लग जाए, पैर में फर्ज करें नाखून में चोट लग गई, जिस्म का आखिरी सिरा है, अगर वो नहीं एहसास गम दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब को बताइए कि साहब इसमें खून बहुत तेज बाहर बह रहा है और चोट बहुत तेज लगी हुई है, जख्म बड़ा कारी है, लेकिन हमें एहसास से तकलीफ नहीं है। तवज्जो चाहिए, हमें एहसास तकलीफ नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? खून तो हम रोक रहे हैं, लेकिन आपका जिस्मानी सर्कुलेशन भी चेक करना पड़ेगा। तवज्जो चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि आपके जिस्म का सही राबता है या नहीं है, कहीं जिस्म कहीं बीच से शल तो नहीं हो गया है। अगर शल हो जाएगा तो आप लाख जख्म को यहां पर सुई के जरिए से, कांटे के जरिए चुभोते रहे, कोई एहसास नहीं होगा। अजीजान गिरामी, इसका मतलब खूनी रिश्ते इसलिए रोएं ताकि ये समझ में ना आए कि बीच में कोई फासला नहीं है। इनका रोना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चले कि खूनी सर्कुलेशन बिल्कुल बराबर से मुत्तसिल है, कोई रिश्ता बीच से मुनक़ते नहीं है। अजीजान गिरामी, दुनिया में हैरत है, हम 1400 साल से हुसैन पर इसलिए रो रहे हैं कि सिर्फ हमारा बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, हुसैन से हमारा खूनी रिश्ता भी है। हमारा खूनी रिश्ता इसलिए है कि छठे इमाम ने फरमाया, इन्ना शियतना कद खलक़ू मिन फाज़िल तीनतना, हमारे शियों की खिलकत हमारी फाजिल तीनत से हुई है। जिस मिट्टी से आले मोहम्मद बचा बनाए गए हैं उसकी बची हुई खाक से, लिहाजा इसमें हमारा एहसास गम इस बात की दलील है कि उम्मत के धड़े होने के एतबार से हमारा सर्कुलेशन बराबर से चल रहा है और हमारी तमाम बेदारियां बता रही है कि हमारा रिश्ता भी बाकी है और एहसास गम बाकी है। जिन्होंने अपना रिश्ता उम्मत पैगंबर से जोड़ा है उनको चेक करना चाहिए कहीं उम्मत के धड़े से जुदा तो नहीं हो गए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा ये जरूरी है कि हम गिरिया करें। तो हम मजलूम करबला पर जो रो रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं कि हमारा मजलूम करबला से इसलिए एक ऐसा रिश्ता है कि एक तो रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता है, हमारे वली हैं, हुज्जत खुदा हैं, वली मुतलक हैं, और दूसरा रिश्ता यह है कि हमारा उसी तीनत से हमारी खिलकत हुई है जिस तीनत से अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन इमाम हुसैन का गम आम लोगों के गम से ज्यादा मुमताज है। मरने वाले के गम में सब रो रहे हैं, हर छोटा बड़ा, हर आने वाला मगमूम है, लेकिन इमाम हुसैन का गम हर मरने वाले से मुमताज है।
वो कैसे? क्या इसलिए कि आम मरने वाले पर सिर्फ उसके अज्जा व क़ारिब रोते हैं। इमाम हुसैन का गम ऐसा गम है कि जिस गम में सिर्फ इंसानों ने गिरिया नहीं किया, बेजान पत्थरों ने गिरिया किया है, खामोश परिंदों ने गिरिया किया है, तने हुए आसमान ने गिरिया किया है, बिछी हुई जमीन ने गिरिया किया है, चलती हुई नूह की कश्ती ने गिरिया किया है। अजीजान गिरामी, जनाबे इस्माइल नबी अल्लाह, यही इसी खित्ते में रहने वाले अल्लाह के नबी, बकरियों ने आकर के एहतजाज कर दिया और फुरात से ना पानी पी रही हैं, न फुरात के किनारे खाना खा रहे, दाना खा रही हैं। जनाबे इस्माइल का चरवाहा आया, जनाबे इस्माइल से कहता है कि मैं इन बकरियों को 3 दिन से महसूस कर रहा हूं, ये बकरियां न पानी पीती हैं फुरात का और न फुरात के किनारे घास को इस्तेमाल करती हैं बतौर ग़िज़ा। आखिर वजह क्या है? जनाबे इस्माइल ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार वजह क्या है, सबब, रीज़न, इल्लत क्या है? का इब्राहिम पूछो या बकरियां, इस्माइल पूछो या बकरियां बताएंगी। उन बकरियों ने कहा, जब जनाब इस्माइल ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, आज इसने महसूस किया है हम हर साल इन 3 दिनों में ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, न फुरात का पानी पीते हैं और न फुरात के किनारे की ग़िज़ा इस्तेमाल करते। क्यों? का इसलिए कि ये 3 दिन मुहर्रम के दिन हैं। हुसैन करबला के मैदान में इसी फुरात के जारी होने के बावजूद प्यासे और भूखे शहीद कर दिए गए। हम नहीं खाते। अज़ीज़ान गिराम, आखिरी रवायत कामिल ज़ियारात में रवायत मौजूद है, इंसानों से ज्यादा गम परिंदों ने मनाया है और आज भी सिलसिला चल रहा है। एक परिंदा है बूम, वो बूम परिंदा एक ऐसा परिंदा है जो खामोश रहता है, चुप रहता है, नहीं बोलता। पहले ये परिंदा अहली हुआ करता था, बाद में परिंदा खराबे में चला गया, तन्हाई में रहता है। इसने करबला रोज़े आशूर ये दुआ की, परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल कर ले। दुआ क्या है? का दुआ ये है कि मैं आज से असर के बाद आशूर से न मैं इंसानों का दिया खाऊंगा और न इंसानों का दिया हुआ पानी पीऊंगा। मैं सारा दिन रोजा रहूंगा और शाम को जो कुछ भी अल्लाह की तेरी बारगाह से मुझे मिलेगा उससे हम इक्तफा कर लेंगे, इफ्तार कर लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सब कुछ। और मेरी आंख की बीनाई छीन ले, मैंने इंसानों को देखना नहीं चाहता। तीसरी दुआ क्या है? का तीसरी दुआ यह है कि मैं खराबे में रहना पसंद करूंगा, इंसानों के दरमियान रहना पसंद नहीं करूंगा। सबब का इन इंसानों पर क्या भरोसा जिन लोगों ने उनको बेजुर्म खता भूखा प्यासा रखा कि जिनकी वजह से तूने कायनात को सजाया था। लिहाजा मैं इनको कि जिन्होंने अपने नबी की बेटी के बेटे को धोखा दे दिया, ये क्या कम के मुझे धोखा दे दे। लिहाजा मैं न इनके हाथ का खाना खाऊंगा न इनके हाथ का पानी पीऊंगा, और मैं इनको देखना पसंद नहीं करता। इसलिए दिन के उजाले में हमारी आंख की बीनाई छीन ले। ये परिंदा दिन के उजाले में नहीं देखता, रात के सन्नाटे में इसकी बीनाई आती है। तीसरा का मैं इन लोगों को देखना इसलिए पसंद नहीं करता कि जो लोग सजाए जाने के काबिल थे उनको जंगल और बियाबान में ला करके सजा दी गई और कत्ल कर दिया गया। लिहाजा इनके साथ रहना पसंद नहीं करता। अज़ीज़ान गिरामी, कौन सी ऐसी शय है जो मजलूम करबला पर गिरिया न कर रही हो? आसमान ने गिरिया किया, जमीन ने गिरिया किया, हर फिजा ने गिरिया किया है। हर मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ऐसा गम है कि आपके वजूद से पहले भी मनाया गया, आपके वजूद के बाद भी मनाया जा रहा है।
आपकी शहादत से पहले भी मनाया गया, आपकी शहादत के बाद भी मनाया गया। अजीजान गिरामी, मजलूम करबला का गम बहुत बड़ा गम है। बस मैं अपनी बात को तमाम कर चुका। आज जिस शहीद से मंसूब तारीख है वो बहुत अहम तारीख है। तारीख में 3 मेहमान नवाज शख्सियतें गुजरी हैं जिनका दस्तरखान बहुत मशहूर था। सबसे पहली शख्सियत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। दरवाजे में बैठे अल्लाह से दुआ करते थे, परवरदिगार कोई मेहमान भेज दे ताकि मैं खाना तनाउल कर सकूं। ये जनाब इब्राहीम का मिजाज था। दूसरा दस्तरखान जनाब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान, कि आपका दस्तरखान हमें वक्त मुसाफिरों के लिए नेमतों से चुना हुआ होता था, मामूर होता था। अजीजान गिरामी, इमाम भी दस्तरखान में बैठे मेहमान का इंतजार करते थे। तीसरा दस्तरखान इमाम हुसैन के शहजादे जनाब अली अकबर का दस्तरखान। तारीख ने लिखा कि जनाब अली अकबर ने अपने घर के ऊंचाई के हिस्से पर एक मशल रोशन कर दी थी ताकि हर आने वाला मुसाफिर ये देख के पहचान ले कि जिस घर से तंदूर रोशन है वहां ग़िज़ा का एहतमाम किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस फर्जन के यहाँ मारूफ था कि अगर कोई मेहमान शाम तक नहीं आता था तो आप आकर के रास्ते में खड़े हो जाते थे। आने वाले मुसाफिर से कहते थे, भाई मैं इंतजार में था, आओ हमारे यहाँ खाना खा लो। अजीजों, एक ईसाई आया इमाम हुसैन की बारगाह में और उसने कहा, मौला मैंने आज रसूल खुदा को ख्वाब में देखा और रसूल खुदा ने फरमाया कि ईसाई तू जनाब मरियम के फर्जन को अल्लाह का बेटा कहता है, मैं तुझे दावत इस्लाम देता हूं। पैगंबर इस्लाम का ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, जो दलाइल पैगंबर ने दिए उसकी वजह से हमने इस्लाम को कबूल कर लिया ख्वाब के आलम में। और मैं इसलिए मदीने आ गया ताकि अपने ख्वाब की ताबीर करूं और उस ताबीर के तहत तजदीद इस्लाम करूं। मौला मुझे फिर से कलमा पढ़वाइए। इमाम ने फरमाया, अच्छा तुझे मैं कलमा पढ़वाऊंगा। इमाम ने कलमा पढ़वाया और कलमा पढ़वाने के बाद इमाम ने कहा, बैठ जाओ, तुमने रसूल को ख्वाब में देखा है? कहा हाँ हमने देखा है। कहा रसूल को पहचानते हो? कहा मैंने रसूल को देखा है ख्वाब में और यकीनन मैंने रसूल ही को देखा है, किसी और को नहीं देखा। इमाम हुसैन ने अपने लाल अली अकबर को आवाज दी, मेरा लाल अली अकबर बाहर आओ। साहिबे शिफाउ सुदूर लिखते हैं कि जनाब अली अकबर जब आए तो कमसिनी के आलम में जनाब अली अकबर जब घर से बाहर निकलते थे तो आपके चेहरे पर मादर गिरामी मकना डाल देती थी। हाय अल्लाह अकबर, कोई इस नौजवान खूबसूरत दरख्शा चेहरे को देखे ना, किसी की नजर न लग जाए। अल्लाह अकबर। जब जनाब अली अकबर आए, ईसाई बैठा रहा। जनाब अली अकबर से इमाम ने फरमाया, बेटा अपने चेहरे के नकाब को उलट दो। जैसे ही जनाब अली अकबर ने अपने चेहरे के नकाब को उल्टा, फौरन उसने देखा और देखने के बाद एक चीख मारी, बेहोश हो गया। इमाम ने कहा इसके ऊपर पानी छिड़को। गुलाम ने पानी छिड़का, बेदार किया। कहा अल्लाह इमाम वक्त, मेरे मौला, मेरे आका, मेरी जाना पर कुर्बान हो जाए, मैं क्या देख रहा हूं? हमने जो ख्वाब में सूरत देखी थी वो मेरे सामने मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये हैं जनाब अली अकबर। इमाम हुसैन ने ऐसे कीमती पारों को, ऐसे कीमती जवाहिर को पेश कर दिया। अजीजान गिरामी, आज 6 मुहर्रम हो गई। 6 मुहर्रम इसी शहजादे से मंसूब है। जनाब अली अकबर एक ऐसी हस्ती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो एहतमाम अपने बेटे के लिए किया वो किसी और के लिए नहीं किया। अरबाब मकातिल ने लिखा
कि जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद इमाम हुसैन से फरमाया, बाबा मैं मक्तल जाना चाहता हूं। अक्सर मकातिल में यह है कि सबसे पहले शहीद हैं जो आप करबला में बनी हाशिम में सबसे पहले गए। इमाम हुसैन ने जैसे ही सुना कि मेरा लाल अली अकबर अपने बाबा के पास आकर के कहता है, बाबा मैं मुझे मक्तल जाना है, इमाम ने गिरिया करना शुरू किया। रोने के बाद कहा, मेरे लाल क्या यह मुमकिन है कि कोई बाप अपने बेटे को मरने की इजाजत दे दे? अल्लाह अकबर। अजीजान गिरामी, जनाब अली अकबर के लिए इमाम ने फरमाया, हे मेरे लाल, जब मुझे अपने नाना को देखना होता था तो तुझे देखता था। तू रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, हर एतबार से अपने नाना से मुशाबे है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे लाल, करबला में कुर्बानी के लिए तुम लाए गए हो, जाओ, अगर रुखसत होना चाहते हो तो अपनी माँ से आखिरी दीदार करो, अपनी माँ को अलविदा कहो, जाओ, जिसने तुमको 18 बरस चक्कियां पीस के पाला है उसको खुदा हाफिज कहो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि हमने अब तक जितने भी शोहदा हैं, जितने भी शहीद करबला में गए हैं, तमाम शहीदों को जाते हुए उनकी रुखसती को देखा है, लेकिन जितनी कयामत खेज रुखसती अली अकबर की थी किसी और की नहीं थी। मैंने देखा कि बार बार पर्दा गिरता है, बार बार पर्दा उठता है। अजीजान गिरामी, मैंने देखा कि जैसे कोई सूरज बादलों से बाहर निकलता हो फिर बादलों में छुप जाता हो। मैंने किसी से पूछा, आखिर वजह क्या है कि पर्दा बार बार गिरता है और बार बार उठता है? क्या उसकी वजह यह है कि अब अली अकबर की बारी है, अब अली अकबर जाना चाहते हैं। बीबियां अली अकबर का दामन थामे हुए, ए अली अकबर, हम तो अब जब रसूल खुदा को देखना होता था तो तुम्हारे चेहरे को देख लेते थे। अली अकबर, हम नाना की ज़ियारत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर बार बार खैमे से 7 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा और 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा। ऐसा लग रहा था कि भरे घर से जवान बेटे का जनाजा निकल रहा हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जनाब अली अकबर आए। आने का अंदाज ये है, एक सफेद कफनी ओढ़ी हुई है और जनाब उम्मे लैला ने पिल्हा दिया था और मकने अमामे का एक सिरा जनाब अली अकबर के सीने पर डाल दिया था। इमाम हुसैन ने इस मंजर को देखा। देखने के बाद अपने बेटे को एक मर्तबा देख करके जमीन पर बैठ के फरमाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए। इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर से पहले घोड़ा अकाब को आमादा किया और अकाब को जब आमादा कर रहे थे, जीन को कसने लगे तो एक जुमला फरमाया, ए मेरे वफादार घोड़े, अब तुझ पर जो सवारी जाने वाली है वो रसूल के मुशाबे है। देखो, जख्मों से बाखबर रहना, मेरे लाल को तराई में ना छोड़ देना। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर अपने बाबा से रुखसत होने लगे। जनाब अली अकबर जब रुखसत हुए तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे लाल, जाते जाते अपने बूढ़े बाप को मुड़ मुड़ के देखते रहना। अल्लाह अकबर। इधर जनाब अली अकबर आगे बढ़े, हुसैन ने कमर को पकड़ लिया और एक मर्तबा आवाज देने लगे, आईना आईना वलदी, ये मेरे लाल कहाँ जाओ? अजीजों, जनाब अली अकबर ने आने वाले शख्स को महसूस किया। पलट कर देखा तो क्या देखा? बूढ़ा बाप है, कमर पर हाथ रखे हुए है और रोता हुआ बाहर आ रहा है। अजीजों, जनाब अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए और आने के बाद फरमाते, बाबा, आपने हमको रुखसत कर दिया था, आखिर वजह क्या है? अब दोबारा आखिर जहमत क्यों की? जनाब अली अकबर से एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे लाल, काश तू भी साहिब औलाद होता तो यह जुमला न कहता। जनाब अली अकबर मख्तल में आए। आने के बाद अज़ादारों ने मजलिस तमाम कर दी। जनाब अली अकबर जब
मक्तल में आए। और जब एक मर्तबा एक मलून ने एक तीर से जब हमला किया, बर्छी से हमला किया, तेवरा के जमीन पर आए, अपने बाबा को मदद के लिए पुकारा। जनाब इमाम हुसैन तेजी के साथ अपने बेटे की मदद के लिए आगे बढ़े। अब जो तेजी के साथ आगे बढ़े तो हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने हुसैन को देखा कि बार बार गिरते हैं, बार बार उठ जाते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मंजर मेरी निगाहों के सामने आया कि मैंने देखा हुसैन एक मर्तबा गिरे, अब दोबारा नहीं उठते। अजीजों, दो तारीख के दो मंजर हैं। इमाम हुसैन जब गिरे तो दोबारा न उठ सके। एक मंजर वो है कि जब आप मदीने से रुखसत हो रहे थे और रुखसत होने के लिए आखिरी वक्त अपनी मादरे गिरामी की कब्र पर आए तो जन्नतुल बकी में दाखिल हुए, घोड़े से उतरे, उतरने के बाद अपनी माँ के लहद को देखा तो एक मर्तबा जमीन पर गिर गए। 6 महीने के बच्चे की तरह घुटनियों चलते हुए अपनी माँ के लहद से लिपट गए। अजीजान गिरामी, ऐसे ही जब अली अकबर की मदद के लिए गए, हुसैन जब मक्तल में गिरे, अब खड़े न हो सके, घुटनियों चलते हुए अपने लाल अली अकबर के पास आए। ये मेरे लाल अली अकबर, मुंह पर मुंह रख दिया, चूमना शुरू किया। ए मेरे बेटे, तुम्हारे मरने के बाद दुनिया हुसैन पर अंधेरी हो। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमिनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि